बहुत बहुत आभार गार्गी जी। बस सबसे पहले मंच पर पदस्थ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंच को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। साथ साथ में इस महिला महाविद्यालय के मनहर प्रांगण में आप लोगों की सादर उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ। साथ साथ में आज जबकि दौर चल रहा है एक तरह से उत्तर आधुनिकता का, दौर चल रहा है उत्तर सत्य का, और इस तरह के अल्ट्रा मॉडर्न बहस के दौर में अगर मध्यकाल और मध्यकालीनता पर इतनी अच्छी संगोष्ठी का आयोजन अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय करा रहा है तो निश्चित तौर पर प्रायोजक समिति, पूरा का पूरा हिंदी अनुभाग महिला महाविद्यालय और साथ साथ में हिंदी विभाग इसके लिए भूरिशः साधुवाद का पात्र है। मैं अपनी तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। साथ साथ में इस विद्वत जनों के बीच में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं डॉक्टर मनीष भैया, डॉक्टर विवेकानंद जी, डॉक्टर हरीश जी और डॉक्टर टीकमचंद मीना जैसे अपने शुभेच्छुओं सभी के प्रति मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि अभी गार्गी जी ने बताया कि ये आज का तीसरा मंडवी संगोष्ठी का ये तीसरा सत्र है और ये संगोष्ठी जो कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य, सामाजिक स्वरूप एवं लोक रंग को लेकर के आयोजित की जा रही है और इस सत्र का विषय है सगुण भक्ति काव्यधारा का सामाजिक प्रभाव एवं विस्तार। और मुझे जिस व्याख्यान के लिए मतलब जो विषय मुझे दिया गया था व्याख्यान के लिए, वो विषय है सगुण भक्ति के निर्धारण में वैष्णव भक्ति दर्शन की भूमिका। हम देवाधिदेव महादेव के इस मृत्युंजयी और पावन पुण्यशीला धरा काशी में है। काशी में भक्ति पर बोलना और साथ साथ में काशी का ये एक तरह से आदि एक पुराना गुरुकुल है जहाँ जो कि श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे प्रविध विद्वानों का क्षेत्र है। ये वहाँ पर दर्शन पे बोलना, ये दोनों चीज़ें ही मुझ जैसे एक अंतेवासी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। और ये तब तो और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है जबकि जिस काशी में दर्शन के अंतर्गत जीवन का अपना दर्शन तो ऐसा है कि लोग यहाँ पर ईश्वर को भी आशीर्वाद देने में पीछे नहीं रहते, कहते हैं कि खुश रहा। और जहाँ पर मृत्यु का दर्शन तो ऐसा है कि कहा जाता है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतश्च विभूषणम सा काशी केन विधीयते, जहाँ मरना भी मंगल हो। और उस काशी जिसके की वाग विभूति के लिए ब्याज स्तुति के तौर पर ये प्रचलित है कि काशी पुरी की कुरीति महा, जहाँ देह दये पुनः देह न पाइए, जहाँ की बभूत को मल करके अच्छा सदैव व्यक्ति भी विदेह हो जाता है, वहाँ पर दर्शन के बारे में बोलना। और मुझे बार बार एक प्रकरण याद आता है कि दर्शन के आद्य आचार्य शंकराचार्य जब उन्होंने प्रस्थान त्रयी के ऊपर टीका लिख करके अद्वैत दर्शन का प्रणयन कर लिया, तब वो एक बार काशी आए। और काशी आए तो स्मशान से बड़ी दर्शन की और भूमि क्या हो सकती है। स्मशान घाट जा रहे थे और रास्ते में उनको एक अंत्यज यानी एक स्मशान कर्मी जो है वो रास्ते में मिला। वो अपने धुन में थे और उन्होंने कहा कि भाई आपको दिख नहीं रहा है कि मैं मार्ग से आ रहा हूँ, तो आप सामने से हट जाएं। तो उस अंतवासी ने कहा, कितना सुंदर एक प्रश्न जो है
कि महाराज देह हटा लें कि आत्मा। कहते हैं कि इस गहरे दार्शनिक प्रश्न का उत्तर तुरंत उनको न मिल सका और उस प्रश्न ने उन्हें एक नए तरह से फिर से दर्शन का बोध कराया और इस स्मशान कर्मी को उन्होंने अपना गुरु माना। और बाद में चल करके अद्वैत वेदांत में जहाँ पे एको हम द्वितीयो नास्ति की अवधारणा है, उसकी जगह उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि जैसे महत्वपूर्ण दार्शनिक उक्ति को रखा और साथ साथ में सर्वम खल्वम विदम ब्रह्म की संकल्पना को भी उसमें उद्धृत की रखा उसमें। तो ऐसे काशी की उर्वर धरा पर दर्शन के ऊपर बोलना, खास करके भक्ति के साथ, ये कितना कठिनतर कर्म हो सकता है, इसको आप समझ सकते हैं। फिर भी मैं एक अपने आदरणीय मंच के सामने एक बाल धृष्टता करने की कोशिश करूंगा। जो भी गलती हो माफ करेंगे गुरुजन। जो विषय यहाँ पर मुझे व्याख्यान के लिए बताया गया कि सगुण भक्ति के निर्धारण में वैष्णव भक्ति दर्शन की भूमिका। दरअसल इस पूरे के पूरे विषय को अगर हम ध्यान से देखें तो कुल इसमें 3 मुख्य हिस्से हैं। एक भक्ति, दूसरा सगुण भक्ति और तीसरा वैष्णव भक्ति दर्शन। भक्ति की अगर हम बात करें तो भक्ति को लेकर के अगर हम इसके शाब्दिक निर्मिति की बात करें तो बहुत पहले से ही ये बात प्रचलित है कि भक्ति शब्द जो है वो भज नामक धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है भजना, सेवा करना। और इसके बाद अगर इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग अगर हम देखें तो इतिहास की किताबें बताती हैं कि श्वेताश्वेतर उपनिषद के 6ठे अध्याय में जो 23वां श्लोक है कि यश देवे पराभक्ति यथा देवो तथा गुरु, वहाँ पर पहली बार भक्ति नामक शब्द जो है वो प्रकाश में आया। हालांकि वैदिक साहित्य में भी भक्ति की संकल्पना से संबंधित तमाम बातें पढ़ने को मिल जाती हैं। उसके बाद अगर भक्ति शब्द के विकास की तमाम विचारों के रूप में अगर हम बात करें तो हमें आगे तमाम ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें कि सांडिल्य भक्ति सूत्र मिलता है, जिसमें कि नारद भक्ति सूत्र मिलता है, जिसमें कि भागवत मिलता है। भागवत में भक्ति रधा योक्षजे अहेत्युक प्राप्यति जैसा जो है पद इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर भक्ति के बारे में ये बात कही गई है कि भक्ति जो है ईश्वर के प्रति अहेतुक और निष्कामी प्रकार का भाव है, प्रेम भाव है। और उसके बाद हम आगे अगर बढ़ते चलें तो मूलतः भक्ति के बारे में जो बातें कही गई, जो बातें बताई गई, उसके केंद्र में प्रायः यही बात है कि ईश्वर के प्रति जो अनन्य प्रेम है, अनन्य आस्था है, परम श्रद्धा है, वही भक्ति है। इसीलिए हजारिप्रसाद द्विवेदी जी ने भी लिखा है कि भगवान के प्रति जो अनन्यगामी प्रेम है उसका नाम भक्ति है। लेकिन ये जो अनन्यगामी प्रेम है, इस अनन्यगामी प्रेम को प्राप्त करने के मार्ग क्या हैं? दरअसल ये मार्ग ही आगे चल कर के भक्ति साहित्य के विकसित होने का एक प्रमुख कारण है। अगर हम ठीक तरह से मतलब जो वेदों के बाद लिखा हुआ जो उपनिषद ब्राह्मण साहित्य है अगर उसमें पढ़ें तो वहाँ पर जो कुछ मार्ग बताए गए हैं 4 तरह के। एक ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा कर्म और चौथा भक्ति। जिसमें ज्ञान और योग का जो मामला है वो मूलतः तमाम तरह की शारीरिक जटिल एवं सूक्ष्म क्रियाओं से है, जिसके माध्यम से कि हम निर्गुण या निराकार ईश्वर को प्राप्त करते हैं। और दूसरा जो कर्म यानी कि तमाम तरह से वैधि यानी विधि विधानों की भक्ति का जो मार्ग है उसके माध्यम से, और भक्ति जिसमें कि भजन और कीर्तन आदि के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, वो मार्ग साकार या गुण विशेष ईश्वर यानी जिसको कि सगुण ईश्वर कहते हैं, ये उसके प्राप्ति का मार्ग है। तो अपने आप ये जो दोनों मार्ग हैं ये दोनों ही भक्ति को 2 भागों में बांट देते हैं। एक निर्गुण भक्ति जिसके अंतर्गत की
ज्ञान और योग का मार्ग है, और दूसरा सगुण भक्ति जिसके केंद्र में कर्म और भक्ति का मार्ग है। दरअसल ये मार्ग केवल और केवल साधना को ही केंद्र में रख करके नहीं बांटा गया है। ये दरअसल इसके केंद्र में रस की भी अवधारणा है। भारतीय काव्य शास्त्र को अगर आप पढ़ें तो भारतीय काव्य शास्त्र में आपको शुरुआती दौर में जब भरत मुनि का आप नाट्यशास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ पर 8 तरह के स्थायी भाव, हालांकि जो रसूत्र उन्होंने दिया है विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, उसमें स्थायी भाव की चर्चा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भरत मुनि ने स्थायी भाव की चर्चा नहीं की। स्थायी भाव की चर्चा उन्होंने नाट्यशास्त्र में ही की है, लेकिन उसमें उन्होंने 8 तरह के स्थायी भाव और 8 तरह के रस बताए। उसमें आगे चलकर के उद्भट नाम के एक विद्वान ने निर्वेद नाम का एक स्थायी भाव और शांत नाम का एक रस जोड़ा, लेकिन उसको उस समय भी मान्यता मिली नहीं। बाद में जब साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम जैसा सिद्धांत दिया तो उन्होंने भी जो मुनि वचन थे, पहले के जो ऋषियों के वचन थे, उसमें बड़ी धृष्टता करके भी वो भक्ति रस को शामिल नहीं कर पाए। लेकिन बाद में चल करके अभिनव गुप्त, जिन्होंने नाट्यशास्त्र की सबसे सुंदर टीका लिखी है अभिनव भारती, उसमें बहुत प्रयास किया उन्होंने, और प्रयास करने के बाद वो माफ कीजिएगा, शांत रस को ही वो शामिल कर पाए, बाकी और किसी भी रस के लिए वो खाता नहीं खोल पाए। हालांकि आचार्य विश्वनाथ ने बड़ा प्रयास करके वात्सल्य जैसे रस को उसके भीतर रख दिया था। बाद में आचार्य जगन्नाथ ने कुछ प्रयास किया कि भक्ति को उसके भीतर शामिल कर लिया जाए। हालांकि जो पहले के आचार्य थे उनमें 2 तरह के आचार्यों के मत थे। एक आचार्य जो ये मानते थे कि भक्ति का जो भाव है वो इतना व्यापक है कि उसमें सभी तरह के रस आ जाते हैं, और दूसरा जिनका ये मानना था कि भक्ति एक अलौकिक तरह की दुनिया की बात है जिसमें कि लौकिक तरह के रसों की बात नहीं होनी चाहिए। बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है कि विधि से कवि सब विधि बड़े, या में संशय ना है, सटरस विधि की सृष्टि में नवरस कविता वाहे। विधि की जो सृष्टि है उसमें 6 रस हैं। तो ये लौकिकता की बात थी। हालांकि अगर इसको जोड़ा जाता तो बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रह्मानंद स्वाद सहोदर के आधार पर रस की लोक मंगल वाली व्याख्या की, वो एक अलग बात थी। लेकिन इसमें बड़ा प्रयास किया रूप गोस्वामी ने और जीव गोस्वामी ने। उन लोगों ने उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु नामक किताब लिखी रूप गोस्वामी ने, और उसमें उन्होंने भक्ति नामक रस को महत्व दिया और आज मतलब शामिल किया, भक्ति नामक रस को स्थापित करने का एक बड़ा प्रयास किया। और आज हम जब भी 9 रसों के साथ बात करते हैं तो 2 अतिरिक्त रस जिसमें कि ईश्वर विषेक प्रेम रति स्थायी भाव मानते हैं भक्ति रस का। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ काव्य शास्त्र से, क्योंकि ये जो भक्ति के मार्ग जो साधना के मार्ग को लेकर के ये जो विभाजन है, इस विभाजन के केंद्र में रस को रखा गया है। कैसे? मैं इस बात को इसलिए कहूँगा क्योंकि जो ज्ञान और योग का मार्ग था वो न केवल सूक्ष्म एवं जटिल था बल्कि शुष्क और नीरस भी था। वो सामान्य जनमानस की समझ से परे की बात थी। तमाम तरह के कुंडलिनी का जागरण करना, षटचक्र भेदन करना, नाड़ी साधना, ये सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। और इसीलिए शुक्ल जी ने इसको निरस्ता की, मतलब ये सबसे लोकप्रिय था अपने समय में। कारण कि अगर आप देखेंगे कि वैदिक काल से ही जब वैदिक मार्ग धीरे धीरे भक्ति का वैदिक मार्ग जब धीरे धीरे रूढ़ हो चला, जब उसमें इस तरह की कुछ प्रबलता आ गई कि भक्ति का मार्ग धीरे धीरे कुछ अन्य लोगों के लिए उतना उदार न रह गया, तो फिर यही जो निर्गुण मार्ग था उसी ने ही लोगों को भक्ति का एक विकल्प दिया। तो तब तो सबसे लोकप्रिय होना चाहिए था। लेकिन इस तमाम तरह की छूट के बावजूद भी सगुण भक्ति के ही साधकों की संख्या सबसे ज़्यादा और वही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा। तो उसमें सबसे बड़ा कारण था कि जो कर्म यानी विधि विधान पूर्ण भक्ति जिसको हम कहते हैं, और दूसरा कि जो भक्ति जिसको रागानुगा प्रकार की भक्ति कहा जाता है, ये दोनों प्रकार की भक्तियाँ सरस थी, सरल थी, सहज थी, सुबोध थी, बोधगम्य थी और बड़े आसानी से लोगों को समझ में आती थी। बड़े आसानी से लोग सगुण मार्ग तर्थाटन कर सकते थे। तमाम तरह की चीज़ें वहाँ पर किसी भी प्रकार की सूक्ष्म या शुष्क क्रिया से नहीं गुजरना पड़ता था। वहाँ पर सीधे सीधे अगर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी
किताब हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पढ़ें तो उन्होंने लिखा है कि मध्यकाल में अवतारवाद के प्रचलित होने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि ईश्वर और मनुष्यों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक किसी व्यक्ति जैसे स्वरूप की, मतलब मैं उस कोटेशन को पढ़ देता हूँ सीधे सीधे कि उन्होंने लिखा है कि भक्ति के लिए जो बात नितांत आवश्यक है वह है भगवान के ऐसे रूप की कल्पना जिसके साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया जा सके, और अवतार इस संबंध के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते थे, क्योंकि वो समझ में आता था, वो भक्ति, वो भजन और कीर्तन, ये सारी की सारी चीज़ें वो उन्हें समझ में आती थी, और इसीलिए इस मार्ग में तमाम तरह के कहिए कि अपनाने संबंधी या इसमें जाने संबंधी तमाम तरह की दिक्कतें होने के बावजूद भी ये मार्ग सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा। इसीलिए शुक्ल जी ने कहा कि भक्ति धर्म का रसात्मक स्वरूप है। इसके पीछे जो सबसे प्रमुख बात रही वो यही कि जो सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति को उन्होंने, सगुण भक्ति को केंद्र में रख करके ये बात कि सगुण भक्ति ही मूलतः वो सरस और रसात्मक रूप जिसकी बात वो कह रहे हैं। मतलब मिला जुला करके मेरा केवल यहाँ से इतनी बात बताना था कि भक्ति काल में जो भक्ति का स्वरूप विकसित हुआ और उसके पीछे जो दो मार्ग और उन दो मार्गों से आगे चल करके दो अलग अलग प्रकार के भक्ति साहित्य का उद्भव हुआ, उसका स्वरूप क्या था। उसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो साहित्य इतिहासों में खास करके भक्ति आंदोलन के संबंध में प्रचलित है कि भक्तिकाल की कई बार व्याख्या साहित्य इतिहासों में राजनीतिक कारणों से कर दी जाती है, और ये कहा जाता है कि केंद्रीय सत्ता की स्थापना हुई, और केंद्रीय सत्ता की स्थापना में उस दौरान जो तमाम तरह के हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे वो तोड़े जा रहे थे, और उसके एक तरह से प्रतिक्रिया के रूप में भक्ति का उद्भव हुआ। और उस केंद्रीय सत्ता की स्थापना के क्रम में लोग ये भी कह देते हैं कि जो मध्यकाल है वो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल है। ये बात बिल्कुल गलत है। मध्यकाल राजनीतिक तौर पर इतिहास का स्वर्णकाल नहीं है, बल्कि जो भक्तिकाल का साहित्य है वो भारतीय साहित्य का स्वर्णिम दौर है। ये सही तरह से अगर सही बात कहें तो वो ये है, मध्यकाल स्वर्णकाल नहीं है, बल्कि जो भक्तिकालीन साहित्य का जो दौर है वो पूरे, और वो भी पूरे हिंदी साहित्य का नहीं, पूरे के पूरे भारतीय साहित्य का स्वर्णकाल है। और उसके पीछे जो सबसे प्रमुख बात है वो कोई राजनीतिक बात नहीं है, बल्कि जिस बात को तो ग्रियर्सन ने भी कहा है कि 15वीं शताब्दी के आसपास भक्ति की भावधारा या जो भावावेश था वो जिस तरह से उमड़ा वैसा उसके पहले कभी नहीं उमड़ा था। हालांकि लोग उसको भक्ति का आंदोलन कह देते हैं। आंदोलन शब्द एक बड़ा संकीर्ण और छोटा शब्द है उसके लिए। वो दरअसल एक तरह से कहिए तो भक्ति का महाप्रस्थान है, एक तरह से कहिए तो भक्ति का लोकोत्थान है। अगर सही तरह से अगर उसको हम कहें, सही तरह से अगर उसकी बात करें, तो मेरा केवल इतना यहाँ से मेरी केवल ये स्थापना है इसमें कि भक्ति काल का जो साहित्य है वो किसी राजनैतिक प्रतिक्रिया के कारण नहीं आया है। राजनैतिक प्रतिक्रिया के कारण अगर हम आया हुआ मानेंगे तो उसको हम हमेशा से हतदर्प जाति या हम कहेंगे कि हताशा की मनोवृत्ति के कारण उपजा हुआ मानेंगे। लेकिन अगर हमने इसको भावधारा या भावावेश का उत्थान अगर माना तो हमें ये बात समझ में आएगी कि किस प्रकार से निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति की जो भावधारा है, अगर निर्गुण भक्ति की भावधारा की थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो निर्गुण भक्ति आप देखेंगे कि सिद्ध और नाथों के रूप में आदिकाल में प्रचलित रही है, और आदिकाल से ही वो होते हुए उसमें कुछ तरह के अनिश्चित दार्शनिक पुट मिल करके वो आकर के भक्तिकाल में ज्ञानाश्रय यानी संत काव्यधारा बन गई। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि जो दक्षिण से चली आ रही भक्ति थी जिसके केंद्र में वैष्णव भक्ति के विविध अवतार थे, वो आकर के यहाँ पर राम और कृष्ण भक्ति के रूप में विकसित हो गए। दोनों के केंद्र में अगर देखेंगे तो केवल और केवल भावावेश और भावावेग का आपको मामला मिलेगा। लेकिन इन चीज़ों के केंद्र में भी अगर एक बात जो सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली है, जो मुझे लगता है कि मुझे एक विद्यार्थी के तौर पर साहित्य इतिहास पढ़ते हुए मुझे छूटा हुआ सा लगता है, वो बात है दर्शन का। दर्शन मतलब मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो आदिकाल से लेकर के भक्तिकाल तक आपको कई सारे देवी देवताओं की और
पूजा पद्धति, कई तरह की साधना पद्धतियों का आपको विकास देखने को मिलेगा। मोटे मोटे तौर पर हम बात कहें तो वैदिक मार्ग से अगर आगे चलेंगे तो हमको पंचदेवोपासना की जो है वो पद्धति मिलेगी, जिसमें कि शैव, शाक्त, स्मार्त, सौर और गाणपत्य, इस तरह के 5 प्रकार के उपसंप्रदाय थे। बाद में चल करके शैव, शाक्त और स्मार्त ये तीनों शैव संप्रदाय में जो है बढ़ गए, और सौर और गाणपत्य मिलकर के ये सभी जो है वो वैष्णव भक्ति के मार्ग के रूप में बदल गए। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि फिर पूरे के पूरे भक्तिकाल में केवल और केवल वैष्णव भक्ति के ही 2 अवतारों के ऊपर क्यों साहित्य लिखा गया? क्यों नहीं शिव के या शिव भक्ति या शिव के तमाम रूपों, चूंकि उसके और भी कई सारे संप्रदाय थे जिसमें कि पाशुपत था, लिंगायत था, वीर शैव था, ऐसे तमाम तरह के संप्रदाय प्रचलित थे। उन पर तो कोई इस तरह का साहित्य जो है वो भक्तिकाल में देखने को नहीं मिलता। और दूसरी तरफ अगर हम निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत भी अगर हम देखें तो हमको जो 2 प्रमुख प्रकार की धाराएं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा दिखाई देती है, इसके केंद्र में हमें दर्शन ही दिखाई देगा। संत काव्य धारा के केंद्र में आपको द्वैतवाद दिखाई देगा और सूफी काव्य धारा के केंद्र में आपको तसव्वुफ और मसनवी। हालांकि ये शुक्ल जी ने इसके ऊपर आक्षेप लगाया और इसको विदेशी भी कहा है। बाद में इसको भारतीय प्रेम पद्धति के तौर पर गणपति चंद्रगुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको घोषित किया, वो एक अलग बात है। लेकिन केंद्र में आपको दर्शन दिखाई देगा। मैं जोर देकर के इस बात को कहना चाहूँगा कि जो भी साहित्य के तौर पर सगुण भक्ति धारा के का जो साहित्य है, जो स्थान पा सका भक्तिकाल में, वो मूलतः दर्शन पर आधारित था। नहीं तो तमाम देवी देवताओं की और स्तुतियाँ थी और साहित्य जो कि आपको संस्कृत में देखने को मिलेगा, लेकिन हिंदी साहित्य के अंतर्गत वही स्थान पा सका जिसके मूलतः केंद्र में दर्शन है भक्ति के साथ में। और ये जो परंपरा है ये मूलतः आई है शंकराचार्य से। अब चूंकि मैंने कहा कि 2 तरह की 3 हिस्से हैं मेरे इस पूरे व्याख्यान के। सबसे पहले मैंने थोड़ी सी बात भक्ति के ऊपर की, दूसरे नंबर पर मैंने बात की, दूसरे स्थान पर सगुण भक्ति की, कि सगुण भक्ति का जो मामला रहा है वो किस तरह से साधना मार्ग से वो विकसित हुआ, किस तरह से उसमें उसके केंद्र में रस है। अब जो तीसरा पक्ष है वो है वैष्णव भक्ति दर्शन का। अभी मैंने ये बात आपके सामने रखी कि सगुण भक्ति की स्थापना में जो मूल एक तरह से कहिए कि योगदान है वो दर्शन का योगदान है, और खास करके उसमें भी वैष्णव भक्ति दर्शन का। तो ये वैष्णव भक्ति दर्शन क्या है? वैष्णव भक्ति दर्शन का संबंध सीधे सीधे वैष्णव भक्ति से है, यानी विष्णु की भक्ति से है। और अगर आप धर्म ग्रंथों के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे या वैदिक साहित्य से लेकर के बाद के अगर आप साहित्य को देखेंगे तो विष्णु भक्ति के आपको 2 रूप दिखाई देंगे। एक जो कि वैदिक स्वरूप है, दूसरा जो भागवत स्वरूप है। जो वैदिक स्वरूप है विष्णु भक्ति का वो आपको वैदिक काल से ही चलता हुआ मिलेगा, लेकिन वो धीरे धीरे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी किताब में एक लाइन लिखा है, मैं वो पढ़ देता हूँ। माफ कीजिएगा, बच्चन जी का। उन्होंने लिखा कि जो वैदिक मार्ग था, जब ये रूढ़ि और कर्मकांडों की प्रबलता के कारण इसमें भक्ति का प्रवाह कुंठित हो गया, तब वैष्णव भक्ति के भागवत मार्ग यानी भागवत स्वरूप का उद्भव हुआ। और इसका समय वो उपनिषद कालों से लेते हैं और बताते हैं कि इसमें सबसे प्रमुख जो भूमिका रही वो नारायण नाम के व्यक्ति की रही। नारायण ने मूलतः नारायणी संप्रदाय की स्थापना की, जो कि विष्णु की ही भक्ति को केंद्र में रख करके चलने वाला जो एक संप्रदाय था। बस अंतर यह था कि उसकी साधना पद्धति, उसकी मंत्र, उसकी पूजा पद्धति, उसकी उपासना, सब कुछ जो थी वो पूर्ववर्ती वैदिक मार्ग जैसी ही थी। बस अंतर केवल इतना था कि वहाँ पर सभी के लिए भक्ति उपलब्ध नहीं थी, यहाँ पर उन्होंने सभी के लिए भक्ति को उपलब्ध करा दिया था। और ऐसा करने के लिए नारायण ने पांचरात्र नामक यज्ञ किया था। पांचरात्र के बारे में वेदों में भी चर्चा है, और वेदों में पांचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान बताया गया है, जिसमें परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और विषय जैसे पक्ष आते हैं। तो उन्होंने लिखा कि पांचरात्र नामक यज्ञ करके उन्होंने नारायणी संप्रदाय की स्थापना की, और केवल उसमें यही उन्होंने किया कि विष्णु की भक्ति के जो जितने पहले पूजा पद्धति और साधना स्वरूप प्रचलित थे वही रहने दिया, बस उस भक्ति को उन्होंने सभी के लिए सुलभ बना दिया। जैसे ही ये बात
दक्षिण के लोगों को पता चली तो दक्षिण में जो मामला था वो ये था कि दक्षिण के लोगों को प्रायः द्रविड़ माना जाता था और द्रविड़ के रूप में उन्हें प्रायः उस तरह से भक्ति के अधिकार प्राप्त नहीं थे, यानी तमाम तरह के धर्म संस्थानों में, प्रतिष्ठानों में जाने पर तमाम तरह की मनाही थी उनकी। तो जब वहाँ पे पता लगा कि किसी नारायण नाम के व्यक्ति ने उत्तर भारत में इस तरह का एक संप्रदाय बनाया है जहाँ पर सभी को भक्ति करने का अधिकार है, तो उन्होंने वहाँ से एक शाखा लेकर के भक्ति की अपने यहाँ पर लगाई और वो लगाने वाले व्यक्ति का नाम था वासुदेव। और वासुदेव ने दक्षिण भारत में सारस्वत नामक संप्रदाय की स्थापना की जिसको वासुदेव उपासना कहते हैं। और उसी के अंतर्गत उन्होंने विष्णु की वही भक्ति स्थापित की जो कि उत्तर भारत में नारायण ने नारायणी संप्रदाय के अंतर्गत की थी। बाद में नारायण की मृत्यु हो गई और उस भागवत मार्ग को जो उन्होंने शुरू किया, भागवत मार्ग की वैष्णव भक्ति को, जिसमें कि भक्ति का अधिकार सबके लिए था, वो बाद में चल करके वैदिक मार्ग में मिल गई उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत में उसकी एक बेल वासुदेव उपासना के रूप में सारस्वत संप्रदाय के तौर पर लग गई और वही आगे चल करके उसी, आप देखेंगे उसी उपासना पद्धति में आगे चल करके आलवारों का उद्भव हुआ। आलवार जो हैं जिनको कि हम दक्षिण में विष्णु भक्त कहते हैं, आलवार शब्द का जो अर्थ है वो स्वतः स्फूर्त भक्ति है, ईश्वर की स्वतः स्फूर्त भक्ति, मतलब उस शब्द का अर्थ है आलवार शब्द का। और उसके भी केंद्र में क्या है, विष्णु की भक्ति है। कौन सी विष्णु की भक्ति? वही विष्णु की भक्ति जिसको कि नारायणी संप्रदाय से आगे चल करके लगाया था, जिसकी बेल वासुदेव ने दक्षिण भारत में। वही आलवार जिनकी संख्या 12 है, जिनसे आगे चल करके विष्णु के कई अवतारों के रूप में जो माने जाने वाले तमाम तरह के 12 आचार्य हुए और उन्हीं से फिर आगे चल करके 3 तरह की भक्ति निकली। एक जो कि केवल विष्णु के भक्त थे, दूसरा जो विष्णु के अवतारों के रूप में राम और कृष्ण के भक्त थे। और आप देखेंगे कि यही आलवारों का जो समय 7वीं से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच में माना है, जिसको कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन का पुरस्कर्ता भी कहा है। आप देखेंगे कि इन्हीं आलवारों के बाद चल करके उसी मार्ग में आगे, यानी जो नारायणी संप्रदाय, जो वैष्णव भक्ति की भागवत धारा थी, नारायणी संप्रदाय, सारस्वत संप्रदाय, उससे आगे चल करके आलवार, और आलवारों से आगे चल करके उसी मार्ग में 4 प्रमुख आचार्य हैं, जिसमें पहला नाम है रामानुजाचार्य का, दूसरा नाम है मध्वाचार्य का, तीसरा नाम है विष्णु स्वामी का और चौथा नाम है निम्बार्काचार्य का। ये जो 4 के चारों आचार्य, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कोई जो पहले से चली आ रही विष्णु भक्ति का स्वरूप था उसमें केवल और केवल दर्शन के पुट को जोड़ दिया। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म बिल्कुल अपने शिखर पर थे, तब उन्होंने वैदिक मार्ग के ऊपर लगातार प्रहार करना शुरू किया। वैदिक मार्ग के ऊपर प्रहार करना शुरू किया तो एक ही उपाय, 2 ही उपाय था, या तो वैदिक मार्ग का सुधरता या तो फिर वैदिक मार्ग बिल्कुल जड़ से उखड़ जाता। लेकिन उसको कहते हैं कि उस वैदिक मार्ग को बचाने के लिए उस क्षेत्र में आदिगुरु शंकराचार्य का उद्भव। शंकराचार्य ने कोई नया काम नहीं किया। उन्होंने देखा कि आज लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को इतना इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भक्ति के साथ साथ इसमें दर्शन का भी पुट है, और अगर सगुण भक्ति को भी अगर हम भक्ति के साथ साथ अगर दर्शन के साथ जोड़ दें तो जो तमाम तरह के कर्मकांड हैं, जो तमाम तरह की रूढ़ियाँ हैं, वो निकल जाएंगी। और इसीलिए उन्होंने पहली बार प्रस्थान त्रयी, जिसमें कि गीता है, जिसमें कि ब्रह्मसूत्र है, जिसमें कि आपका गीता, ब्रह्मसूत्र और कुछ उपनिषद, तीनों को लेकर के उन्होंने प्रस्थान त्रयी को केंद्र में रख करके अद्वैतवाद नामक दर्शन को बनाया। और पहली बार उन्होंने पूरे के पूरे एक तरह से कहिए कि भक्ति को दर्शन से, अंग्रेजी शब्द प्रयोग करते तो कोटेड कर दिया उन्होंने, जिससे कि तमाम तरह की जो रूढ़ियों की जो व्यवस्था थी वो कहिए कि लगभग खत्म सी हो गई। इस चीज को जब धीरे धीरे कहते हैं कि आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब को पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, को कहते हैं कि आलवारों के बाद धीरे धीरे वैष्णव भक्ति में भी तमाम तरह के दोष आने लग गए थे, और उन दोषों में वही उच्च निम्न और श्रेष्ठता वाला भावबोध जो बैठने लग गया था। उसको खत्म करने के लिए जरूरी था कि जिस तरह की व्यवस्था शंकराचार्य ने भक्ति को दर्शन से जोड़ करके की थी, वैसे ही वैष्णव भक्ति को भी दर्शन से जोड़ करके उसी तरह से बताया जाता। और उसके पहले ये उच्च और निम्न की व्यवस्था को खत्म करने के लिए दक्षिण में एक प्रथा शुरू की गई थी, जिसको दक्षिणवाद कहते हैं, जिसको कि तेनक्कले की व्यवस्था भी कहा जाता है। तो
इसको और सही तरह से ठीक करने के लिए उन आचार्यों ने इसी वैष्णव भक्ति में तमाम तरह के दर्शनों को जोड़ा, जिसमें रामानुजाचार्य ने जो पैटर्न रखा, जो पद्धति रखी, वो पद्धति थी शंकराचार्य की। शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी में गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को केंद्र में रख करके अपना दर्शन बनाया था। इन्होंने उस प्रस्थान त्रयी में एक ग्रंथ और जोड़ा, वो ग्रंथ कोई और नहीं था, वो भागवत मार्ग, जिसको केंद्र में रख करके, भागवत दर्शन कुछ और नहीं है, भगवान के 6 तरह के रूपों को का जो मिश्रित रूप है उसको भागवत कहा जाता है। ये जो मतलब लिखित है उपनिषदों में। तो जो जिस भागवत मार्ग को केंद्र में रख करके शुरू किया था नारायणी संप्रदाय, उसी भागवत पुराण को उन्होंने इन प्रस्थान त्रयी के ग्रंथों में रख करके प्रस्थान चतुष्टयी की संकल्पना की, और उस प्रस्थान चतुष्टयी को लेकर के उन्होंने एक दर्शन वैष्णव भक्ति में जो है वो कहिए कि उसका प्रादुर्भाव किया, जिसका नाम था विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत कुछ और नहीं है, विशिष्ट प्रकार के अद्वैत की बात है, जिसमें कि वो कहते हैं कि इस समूचे जगत में 3 तरह के तत्व हैं। एक तत्व जो कि ईश्वर है, परम तत्व, दूसरा चित्त जिसमें कि चेतना यानी जीव है, और तीसरा जो कि अचित के रूप में जो है कोई और नहीं है, जो तमाम तरह की प्रकृति और जड़ पदार्थ है। लेकिन ये जो दर्शन विशिष्टाद्वैत का दर्शन स्थापित किया था उन्होंने, इसके पीछे 2 तरह की बातें थी। एक बात तो ये थी कि वैष्णव भक्ति में जो तमाम तरह की एक तरह की विसंगतियां, जो धार्मिक विसंगतियां आ रही थी, एक तो उनको रोकना था, और दूसरा जो जब शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन की स्थापना की थी तो कुछ बातें ऐसी थी जो कि तमाम आलोचना के घेरे में आ चुकी थी, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म सत्य है और जगत जो है वो मिथ्या है, वो असार है। तो जब इन्होंने प्रस्थान चतुष्टयी के ऊपर टीका लिखकर के वैष्णव भक्ति को दर्शन से मिलाया, तो वहां पर उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, एक तो उन्होंने पहले ये जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का जो कॉन्सेप्ट था, इसको हटा करके उन्होंने कहा कि जो संसार है वो सत्य है और नित्य है। दूसरा, उन्होंने तत्वमसी की अवधारणा दी। तीसरा, उन्होंने कैंकर्य भाव की भक्ति, जिसको दास्य भाव की भक्ति कहा जाता है, और चौथा, उसमें आगे चल करके उन्होंने नवधा भक्ति से उसे जोड़ा, और यही विशिष्टाद्वैत का दर्शन आगे चल करके राम भक्ति धारा में अगर आप देखेंगे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी के रूप में, या सेवक सेव्य भाव बिन के रूप में, या फिर अगर आप इसमें आगे देखें तो जो कैंकर यानी जो लघुता का भाव है, उस लघुता के भाव में अगर आप देखेंगे तो राम सो बड़ो है कौन, मुँह सो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मुँह सो कौन खोटो। तो इस तरह से आप मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आगे चल करके जो राम भक्ति धारा का विकास हुआ वो इसी विशिष्टाद्वैत जिसको रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत के तोताद्री से शुरू किया था, जिसकी 14वीं पीढ़ी में यहीं वाराणसी में आकर के आगे जो है वो राघवाचार्य, और राघवाचार्य के बाद जो है उनके शिष्य आए रामानंद, पंचगंगा घाट पर बैठा करते थे, और फिर वहीं से वो परंपरा सीधे नरहरि दास से होते हुए तुलसीदास, और फिर उत्तर भारत में जो है वो राम भक्ति धारा के रूप में फैल गई। दूसरे आचार्य वहाँ पर जिन्होंने मध्वाचार्य, जिन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की, उसके केंद्र में प्योरली जो है वो कहिए तो वो विष्णु भक्ति थी। और उसके बाद जो तीसरा प्रमुख संप्रदाय था वो था द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत जिसके केंद्र में कि राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान था, रसिकोपासना का विधान था, जिससे आगे चल करके सखी संप्रदाय, और जो विष्णु स्वामी हैं, विष्णु स्वामी ने आगे सर्वज्ञ सूक्त नामक ग्रंथ लिखा और सच्चिदानंद परम ब्रह्म की संकल्पना दी, और उसी से आगे चल करके शुद्धाद्वैत का दर्शन वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपना शुद्धाद्वैत का दर्शन, जिसको कि पुष्टि मार्ग का भी मार्ग कहते हैं। तो आप मिला जुला करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि आलवारों के बाद जो वैष्णव भक्ति दर्शन के आचार्य है, उनमें से 2 परंपरा निकली। एक विशिष्टाद्वैत के रूप में राम भक्ति की परंपरा, जो आगे रामानंद के रूप में उत्तर भारत में विकसित हुई, और दूसरा जो है निम्बारकाचार्य और विष्णु स्वामी के रूप में सम्मिलित रूप से वही, जो कि आगे चल करके आप देखेंगे जयदेव, चंडीदास, चैतन्य महाप्रभु से होते हुए रसिकोपासना के रूप में कृष्ण भक्ति धारा के तौर पर वल्लभाचार्य से आगे विकसित हुई। तो अब चूंकि जो हमारे मित्रगण है वो कह भी रहे हैं कि भाई समय ज़्यादा हो गया है, हालांकि मैं इसके ऊपर कुछ और भी काफ़ी सारी बातें मैं कहना चाहता था, लेकिन मैं ज़्यादा इसको कुछ लंबा नहीं करूँगा, लेकिन बस 2-3 बातें स्थापना के तौर पर मैं अपनी कह देना चाहूँगा। एक तो बात ये कि
जब ये बात कही जाती है कि जो भक्ति साहित्य है वो लोक और शास्त्र का द्वंद्व है, तो मैं इससे आगे बढ़ करके एक बात ये कह देना चाहता हूँ कि जो भक्ति का साहित्य है वो लोक और दर्शन का समन्वय है। लोक और शास्त्र का द्वंद्व कहने से ज़्यादा लोक और दर्शन का समन्वय है। और लोक के रूप में जो महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा वो ये, अच्छा मुझे लगा कि समय हो गया। दरअसल लोक के तौर पर मैं केवल इतनी बात, ये जो मैंने दर्शन का समन्वय कहा, बस केवल एक छोटी सी बात अपनी मैं इसमें रख दूँ, वो ये कि लोक जो है जितना, ये पता नहीं लोगों ने शायद परशुराम चतुर्वेदी जी से आगे जो ये परंपरा चली, उन्होंने लोक जागरण या भक्ति आंदोलन इन जैसे टर्मों को ज़्यादा जो है महत्व देते हुए लोक को ज़्यादातर निर्गुण भक्ति से जोड़ा। लेकिन वास्तव में जितनी लोक मंगल की बात, जितना लोक कहिए कि लोक संग्रह की बात, जितना कि लोक मंगल की साधना और श्रद्धावस्था की बात सगुण भक्ति में हुई, उतना अगर हम सही तरह से देखें तो केवल अगर समानता के पक्ष को हटा दें तो निर्गुण भक्ति में और बहुत बात आपको उस तरह से देखने को नहीं मिलेगी। और उसका एक बड़ा कारण भी है कि दर्शन के रूप में अगर आप देखें तो निर्गुण भक्ति कहती है कि ये लोक असार है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। कबीर ने खुद कहा कि झूठो झूठ रहा उर जाई, सांचा अलख जग लखा न जाई। इसी के प्रत्युत्तर में बाबा तुलसीदास ने लिखा कि झूठो है झूठो सदा जग संत कहंत जयंत लहा है। और कहा कि हम लख हमें हमार लख हम हमार के बीच, तुलसी अलख है का लख है, राम नाम जपनी। तो उनके जो कहने का मतलब था वो इतना ही कि मूल जो मामला है वो केवल साधक और ईश्वर के बीच में, उपास्य और केवल जो है साधक के बीच में नहीं, उसके बीच में कहीं ना कहीं लोक भी है। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि उसको स्थापित करने में जितना जोर लगाना पड़ा दर्शन को साथ में लेकर के, तो लोक और शास्त्र का द्वंद्व कम, लोक और दर्शन का समन्वय ज्यादा है। धन्यवाद।